बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। आज अपन द्वादशी तिथि की कथा में प्रवेश करा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नामक का एक ब्राह्मण रहता था। काल वह कथा पूछी, सत्यभामा भगवान से वृतांत पूछ रही है और देव ऋषि नारद जी का राजा पृथु ने बता रहे हैं कि एकमात्र कर्ता को ही कलिकाल में पाप और पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा को उदाहरण देकर के, प्राचीन कथा को, सतयुग की कथा को उदाहरण देकर के भगवान का पार्षद जगह धर्मदत्त ने बता रहा है। वही कथा राजा पृथु को देव ऋषि नारद बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको एक प्राचीन काल की उत्तम कथा का पवित्र बुद्धिपूर्वक इतिहास में आपको सुना रहा हूं, उससे आप सुमिरन करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले एक अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था और ये रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी तथा झूठ सच बोलने वाला, चोरी, वेश्याओं के संगन, मद्यपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था और क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ एक दिन माहिष्मतीपुरी में चला गया। पाप और पुण्य के कर्मा को भाग बता रहा है। के उपरांत भगवान एक देवऋषि नारद जी का कथा को उदाहरण देकर के बताया कि पापी आदमी भी पुण्यात्मा के पुण्य से कैसे तरता है। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता था। वो एक दिन महिष्मतीपुरी में चला गया। वो चमड़ों और कंबल बेचतो क्या क्रय विक्रय करतो और एक दिन वो महिष्मती नाम की नगरी के मान चली होगी। हो माहिष नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम माहिष्मती पड़ा। बट जब वो राजा हो भी, राजा को नाम हो माहिष भी की वजह से भी नगरी को नाम पड़े हो माहिष्मती। जिसके पास पाप नाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। भी माहिष्मती नदी के सारे गांव के सारे पापों का नाश करने वाली भगवती नर्मदा नदी है, जकी के बटसार कर बहती। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन वहां निवास करते थे। ये देखकर दुष्ट धनेश्वर विक्रय करता हुआ एक मास तक वहां ठहर गया और वस्तुओं को बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वे देवताओं की सेवा, शुश्रू, जप तप में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने तथा बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है और कोई तुलसी की माला पहने हुए तुलसी की माला पहने हुए इधर उधर घूम रहे हैं। उसने जिधर जहां भी देखा उधर एक कौतुक हो रहा है। यो ही नित्य वहां घूमते वैष्णवों का दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि तथा जागरण को देखता रहा। इस प्रकार उद्यापन की विधि तथा रात्रि जागरण को देखता रहा और पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण तथा गो की पूजा, दक्षिणा दान और उनको भोजनादि कराना भी उसने देखा। पूर्णिमा को जितना भी व्रती मां के द्वारा ब्राह्मण तथा गाय की पूजा और दक्षिणादान और उनको भोजनादि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायकाल में दीपोत्सव देखा। सायकाल में क्या, कार्तिक महीने में भगवान शंकर ने प्रसन्न करने के लिए नित्य दीप आपके घर में जलाना चाहिए। कार्तिक महीने में क्योंकि भगवान शंकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तो एक त्रिपुर नाम को कह दूरदर्श देते, तीनों पुरों को महादेव जी ने इसी तिथि में जलाया था। पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर के एक दुर्दश बहुत बड़ो राक्षस हो त्रिपुर नाम को बिना भी कहे कार्तिक मास में भगवान भी को वध करो, इसी तिथि में उसको जलाया था। इसी कारण इसी तिथि में शिव जी के श्रद्धालु भक्त परम उत्सव मनाते हैं। इसलिए कह त्रयोदशी उलेर पूर्णिमा तक भगवान शंकर का जगह भक्त है परम उत्सव मनावे। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में अंतर मानता है उसी में संपूर्ण पुण्य की किया निसंदेह निसफल हो जाता है।
वह धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे काले सांप ने काट लिया। क्या वो नर्मदा नदी के तट पर वो सारों कोतों का जगह उन्हें उन्हें घूमतो देख रहे हैं। और चालती टाइम एक समय विनय पूर्णिमा के दिन एक कालिया नाग ने, उस काले सर्प ने उसको काट लिया। वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख में तुलसी दल मिश्रित पानी के छींटे देने लगे। जब उसका प्राणांत हो गया तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। लेकिन कह सर्प के डसने से वो धनेश्वर नामक ब्राह्मणों की मृत्यु होगी। जे मृत्यु हुई, यम का दूत जगह आपकी ड्यूटी निभाने के लिए आया और बिना बांध करके कोड़ों से पीटते हुए यमपुरी में ले गए। उसे देख करके चित्रगुप्त ने नियम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल ही कुक्रम ही किया है। बिके जीवन की जगह के भाई मृत्यु लोक में आकर के वो के काम करो, जय भी को कह पिटारो खोलो तो भी के जीवन का मान एक भी कोई भलो काम को निकरेड़ो हो। चित्रगुप्त के इसने पूरे जीवन में बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन में कुक्रम के अलावा इसने कुछ नहीं किया। इसके जीवन काल में पुण्य का कहीं लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता और इसके पापों की संख्या को मैं एक वर्ष में कहने में असमर्थ हूं। यमराज जी को जो दूत है चित्रगुप्त, जो कह एक वर्ष लागे, अगर मैं धनेश्वर नामक ब्राह्मण का कह कर्म जगह मात्र सुनाऊ ना तो एक वर्ष लाग जा। इतना वो ब्राह्मण होकर के इतना आपका जीवन में कुक्रम कराया है। उसने असंख्य पाप किया है। ये साक्षात पाप की मूर्ति दिखाई देता है। इसको एक कल्प पर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन और कालाग्नि की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दे दी। यम ने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति के पर मुद्गरों का प्रहार करते हुए कुंभिपाक नरक में ढकेल दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सुनते प्रेत पति अपने मुद्गर से सिर फोड़ते हुए उसे ले गए उबलते तेल की ओर कढ़ाई में कुंभिपाक में उसे गिराया और विचार करने के लिए उसको बुलाया। उसी समय हंसते हुए नारद जी भी वहां पहुंच गए। ठीक है, मैं मैंने कहा देवऋषि नारद जका बट यमराज और धनेश्वर की दुनिया के बीच की वार्ता में पूछ गया। नारद जी वहां पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उसने धनेश्वर ब्राह्मण को देखते नारद जी ने कहा, हे अरुण नंदन यमराज, ये ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि अकस्मात अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाला कुछ सुक्रम इसने कर दिया है। अब नारद जी ये जगह का यमराज ने को पूर्व वृतांत बतायो कि वो ब्राह्मण जो को धनेश्वर है वो नरक की यातना भोगने के लायक ही नहीं है। कि जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन और उससे स्पर्श तथा वार्तालाप करते हैं उन्हें उनके सुकर्मों का छठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अगणित मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीने तक उनका साथ किया है। इससे ये उन लोगों के पुण्य का अधिकारी हो गया कि 1 महीने तक वो वहाँ लोगों के बीच में रह करके वहाँ का दर्शन करे, नित्य वहाँ के साथ उठ जा तो और आपको व्यापार बंद करके 1 महीने तक वहाँ की सेवा करी। इसलिए वो छठे भाग को पुण्य को लाखों लोगों के पुण्य को भाग को छठो भाग इन प्राप्त हुई है। क्यों नदी के तट पर अनेक लोग आए रहा, वे सब कार्तिक स्नान करता। इससे ये उन लोगों के पुण्य भाग का अधिकारी है। उक्त व्रत करने वालों की इसकी सेवा की है, इस कारण ये उनके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी बन गया। कि उसने उन उक्त व्रत करने की मन में इच्छा प्रकट की थी और जका प्राणी के इमेले का मैंने कार्तिक व्रत करता अगणित मनुष्यों के साथ इसने धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीना उनका साथ किया। इससे उनके लोगों का पुण्य का भागों का अधिकारी बन गया। उक्त व्रत करने वालों को इसने सेवा की है, इस कारण इसने संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। और इस कार्तिक व्रत के पुण्य के फल की कुछ सीमा नहीं। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य बड़े बड़े दुष्कर्मों को भी भक्त वत्सल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। इति श्री पद्म पुराण भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में 26वां अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोले द्वारिकाधीश भगवान की।